नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए। एक जन्म कुंडली लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। यह जन्म कुंडली एक व्यक्ति की है। आइए हम सभी मिलकर इस जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे। मैं जन्म की तारीख आपको बता देता हूं, जन्म का समय, जन्म स्थान। आप जन्म कुंडली का निर्माण कर लीजिए। जन्म की जो तारीख है वो 6 मार्च है 1977, 1977। और जन्म का जो समय है वो रात्रि का है, मध्य रात्रि 12:35 का, यानी कि वो 5 तारीख की रात रही होगी। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखें तो इनका जन्मवार शनिवार है, और अंग्रेजी के दृष्टिकोण से देखें तो फिर 12 बजे के बाद तारीख भी चेंज हुआ, दिन भी चेंज माना जाएगा, तो रविवार। फाल्गुन मास और कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा का इनका जन्म है। सूर्योदयी जो तिथि थी वो शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा थी, और जब इनका जन्म हुआ तब फाल्गुन कृष्ण प्रतिपदा और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का तृतीय चरण, क्षत्रिय वर्ण के हैं ये, मनुष्य गण है इनका, सिंह राशि, ये अग्नि तत्वीय राशि है। और अगर आप इनकी कुंडली पर ध्यान दें तो वृश्चिक लग्न की इनकी कुंडली बनती है। लग्न के स्वामी मंगल बनते हैं, जो कि कुंडली के तीसरे भाव में जाकर के उच्च राशि में बैठे हुए हैं। लग्नेश का तृतीय भाव में, और वो भी उच्च राशि में होना। गौर करिए, ये जो वृश्चिक राशि है अर्धजलीय राशि इसको कही गई है, और इनकी जो राशि है वो सिंह राशि अग्नि तत्वीय राशि है। लग्नेश और राशि दोनों अग्नि तत्वीय ग्रह हैं, आपस में मित्र हैं। हां, ये अलग बात है कि वृश्चिक और सिंह, ये एक तरह से देखें तो दोनों के अंदर कोई समानता विशेष नहीं, लेकिन हां अर्धजलीय राशि होने से काम चलाने के लिए ठीक है, कोई बहुत चिंता की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इनकी जन्म कुंडली में एक बार ग्रह स्थितियों पर आप नजर डाल लें तो लग्नेश तीसरे भाव में, बुध और सूर्य यानी बुधादित्य योग का निर्माण है इनकी कुंडली के चतुर्थ में, पंचम में शुक्र उच्च राशि में बैठे हैं, और वहीं केतु कुंडली के षष्ठ में, देव गुरु बृहस्पति सप्तम में, भाग्य भाव में शनिदेव वक्रावस्था में, चंद्रमा सिंह में है ही, राहु कुंडली के 12वें भाव में है। वर्तमान समय में ये यूएसए में है, और वहीं पर ये काम कर रहे हैं। आइए इनकी जन्म कुंडली का अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं। इनके कुछ प्रश्न हैं, इनके प्रश्नों का जवाब भी हम इनकी जन्म कुंडली से तलाशेंगे। आप भी इनकी कुंडली का निर्माण कर लीजिए ताकि मिलकर हम इनकी जन्म कुंडली का अध्ययन कर सके। तो वृश्चिक लग्न कैसा है? ये लग्न स्वभाव अगर इस लग्न का देखा जाए तो अंदर से काफी गहरा, परंतु फोकस वाला, अपने ऊपर, अपने काम के ऊपर भरपूर फोकस। वृश्चिक लग्न की वजह से इस लग्न के जो लोग मूलतः होते हैं वो चीज को गहराई से, हर चीज को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं, और जीवन में जब भी चुनौतियां आती हैं तो घबराते नहीं बल्कि उससे निपटने की पूरी कोशिश करते हैं। ये एक बड़ी बात होती है इस लग्न के लोगों के अंदर। ऊपर से लग्नेश मंगल उच्च का होकर के कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, फलतः ये जातक के अंदर जबरदस्त ऊर्जा का संचार करने वाला है, और कहीं ना कहीं जातक का जो व्यक्तित्व है वो मेहनत में है, या यूं कहिए कि जातक मेहनत करने में कभी पीछे नहीं हटता, अपनी जिम्मेदारियों से भागता नहीं है। चाहे जितनी भी बड़ी जिम्मेदारी क्यों ना हो, जातक उसे आगे बढ़कर के स्वीकार करता है और संभाल लेता है। मेहनत करना, पहल करना और खुद जमीन पर उतर कर काम करना, ऐसी स्थिति में जातक की आदत हो जाती है जब लग्नेश बली अवस्था में कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हों। इनका तो उच्च का है ही। इसी कारण ऐसे लोग अपने काम को अनुशासन के साथ और साफ सुथरे ढंग से करते हैं। अब इनकी कुंडली में अगर आप देखें तो इनका जो चंद्रमा है वो सिंह राशि में बैठा हुआ है, 10वें भाव में। अब गौर करिए तो इनकी कुंडली वृश्चिक लग्न की, जहां चंद्रमा भाग्य भाव के स्वामी होते हैं, और भाग्य भाव के स्वामी का जाकर के कुंडली के 10वें भाव में बैठना यह बताता है कि जातक काम जो करता है, चाहे वो नौकरी करे, व्यापार करे, वो सिर्फ
काम करने के लिए काम नहीं करता, बल्कि उसके लिए काम आत्मसम्मान का विषय बन जाता है। अपने काम से ही जातक अपनी पहचान चाहता है। अपने काम को बेहतर करने के बाद जब उसकी तारीफ होती है तो उसे बड़ी खुशी मिलती है। और वैसे भी सिंह राशि के जातकों के लिए मैं कहा करता हूं कि इनके लिए टॉनिक का काम करता है इनकी तारीफ। और वहीं अगर इनकी मेहनत की अनदेखी कर दी जाए तो लगता है कुछ गलत हुआ, मन बहुत दुखी रहता है, क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, दिन भर ये सोचते रहते हैं। आपको मैं बता दूं कि ये शेफ हैं, कुकिंग का काम करते हैं। और कमाल की बात यह है कि इन्होंने इस फील्ड में पढ़ाई नहीं की, वरन सीखते सीखते ये शेफ बन गए हैं। फलतः यह भी इनका एक प्रश्न है कि यही इस क्षेत्र में रहना है या क्षेत्र चेंज करना है। आगे बढ़ते हैं। इनकी कुंडली में पंचम भाव को अगर आप देखें तो पंचम भाव में आपको शुक्र दिखाई पड़ेंगे, जो कि उच्च राशि में और 29 अंश पर होने के चलते बाल अवस्था में है, लेकिन कुंडली के पंचम में बैठे हुए हैं और देवगुरु बृहस्पति के साथ परिवर्तन में है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति सप्तम में बैठे हुए हैं। उच्च का शुक्र जातक के अंदर, क्योंकि शुक्र केवल उच्च का होता तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। यहां शुक्र कोई बहुत कारक ग्रह नहीं है वृश्चिक लग्न में, परंतु इनका शुक्र उच्च का भी है और वर्गोत्तमी है। उच्च का वर्गोत्तमी नौमांश में भी मीन का ही है। यह जातक के भीतर कला, हुनर और सीखने की क्षमता देता है। ऐसे जातकों को सुंदरता, स्वाद और लोगों के मूड को समझने की एक जबरदस्त जन्मजात कला ऐसे लोगों में विद्यमान होती है। और ऊपर से देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि का लग्न पर होना तो आप कह ही सकते हैं। चूंकि पंचम भाव संतान का भी है, प्रेम का भी है, वहीं शुक्र पंचम में बैठकर जातक को बहुत हद तक संवेदनशील भी बना देते हैं। यहां एक चीज और गौर करिए तो इनकी कुंडली के चतुर्थ भाव में देखेंगे कि सूर्य और बुध की युति है। अब जाहिर सी बात है, इनका जन्म कितने बजे हुआ है, तो सूर्य घड़ी का काम करते हैं जन्म कुंडली में। मध्य रात्रि का जन्म है, तो जब सूर्य यहां पर होते हैं तो ये दोपहर का समय होता है, और जब सूर्य ठीक इसके सामने वाले घर में होते हैं तो ये मध्य रात्रि का समय होता है। चौथे भाव में सूर्य और बुध, हालांकि कई मामलों में अच्छा है, जातक को घर परिवार प्रॉपर्टी के मामले में यह जोड़कर तो रखता है, लेकिन ऐसे मामलों में जातक को बहुत सोच समझ करके कदम उठाने की सलाह दी जानी चाहिए। बहुत सोच समझ करके ही कदम उठाना चाहिए। ऐसे जातकों की जो टेक्निकल समझ है वो बड़ी अद्भुत होती है। ऐसे लोग जहां भी रहते हैं साफ सुथरा सिस्टम पसंद करते हैं, बहुत झोल झाल इनको पसंद नहीं है। सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति शुक्र के साथ जो कि परिवर्तन के करके बैठे हुए हैं, ये जातक के रिश्ते में मजबूती और समझदारी और साझेदारी दोनों ही दे देते हैं। हालांकि यहां एक बात आपको बता दूं कि इनकी कुंडली में जो परिवर्तन हुआ है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि यह परिवर्तन बड़ा श्रेष्ठ है। पर एक बात जरूर है कि जो शुक्र है सप्तम पति बनकर के पंचम में बैठे हैं, ये सूर्य केतु के मध्य पाप कर्तरी योग में है। फिर भी ऐसे जातकों की जो छवि है वो भरोसेमंद और शांत व्यक्ति की होती है। शनिदेव का जन्म कुंडली के नवम भाव में और वो भी वक्र अवस्था में होकर के बैठना बढ़िया माना जाएगा। मैंने कई बार अपने कार्यक्रमों में इस बात का जिक्र किया है कि जन्म कुंडली के नवम भाव में शनिदेव यानी पापक ग्रह, कोई भी शनिदेव नहीं और भी पापक ग्रह हो, तो जातक को जब भी उसके भाग्य की आवश्यकता हो, भाग्य का साथ मिलता है। ऐसे लोग सिद्धांत और न्याय को लेकर के बहुत सख्त होते हैं। यहां मैं बताते चलूं कि षडबल में इनकी कुंडली में सबसे पावरफुल जो ग्रह है वो शुक्र है। यहां शनिदेव जो कि कुंडली के नवम में बैठे हैं वक्र अवस्था में, कई बार इनको जीवन काल में सफलता मिलने में भी देरी कराएंगे, लेकिन इसके बावजूद जब वो सफलता देंगे तो स्थायी देंगे और मजबूत सफलता देंगे। कारण क्या है कि उनकी दृष्टि लग्नेश पर पड़ रही है। यहां एक चीज गौर करने वाली है, जन्म कुंडली के 12वें भाव में राहु, ये 12वें का राहु कारागार योग बना देता है, लेकिन वर्तमान में जातक विदेश में है, सो एक तरह से देखा जाए तो विदेश में रहना भी कई बार उस राहु को सूट करता है। फलतः ऐसा जातक होटल इत्यादि या बैक ऑफिस का काम बड़ी आसानी से कर लेते हैं। ऐसा राहु कई बार जातक को प्रतियोगिता इत्यादि में भी सफलता दिलाता है। प्रतियोगिता तो इनकी कुंडली में मंगल तीसरे में बैठे हैं, तो उससे है ही मंगल शनि के आमने सामने का संबंध, यह है विस्फोट योग, लेकिन कहीं ना कहीं जातक के अंदर टेक्निकल माइंडेड उनको बना देते हैं। चीजों को सीखना, चीजों को समझना जबरदस्त हो जाता है। यूं समझ लीजिए कि जातक के अंदर जो भी कमजोरी हो, जो कि हर इंसान के अंदर होती है, उन कमजोरियों में मंगल अपने आप में इतना पावरफुल हो जा रहा है जन्म कुंडली के तीसरे भाव में लग्नेश बनकर के उच्च का होकर के बैठकर, कि वो हर कमी को, हर कमजोरी को दूर करने का प्रयत्न करेगा। अकेले ही वो इस कुंडली को संभाल लेगा। अगर ऐसा जातक कोई गलत कार्य ना करे,
कोई गैर कानूनी काम ना करे तो कोर्ट कचहरी के चक्कर से भी बचा रहेगा, और हाँ करता है तो जाहिर सी बात है 12वें का राहु तो फिर है ही, कोर्ट कचहरी का चक्कर तो दिखाई देगा। ऐसे जातकों को अपने गुस्से पर, अपने क्रोध पर बहुत ध्यान रखना होगा। नींद को लेकर कैसे लोगों को बहुत टेंशन होने लगती है, नींद की शिकायत, और जन्म कुंडली के 12वें में राहु हो तो कई बार ऐसे लोगों को स्क्रीन टाइम उनका बहुत बढ़ जाता है, मोबाइल में बहुत ज्यादा स्क्रॉलिंग करना। ये समय से पहले, आज से पहले मोबाइल नहीं था तो बाकी किसी और चीज में ऐसे लोग टाइम बर्बाद करते होंगे, लेकिन आज के समय में तो मोबाइल है और मोबाइल, इंटरनेट इत्यादि में समय अपना लगाते हैं काफी। अब यहां पर गौर करिए तो लग्नेश जाकर के कुंडली के तीसरे भाव में उच्च राशि में बैठे, ये जातक को कई बार अहंकारी बना देते हैं, जिसके चलते जातक का जो अहंकार है वो रिश्ते में टकराव उत्पन्न करता है, और इसमें आग में घी डालने का काम करता है इनका सिंह राशि। राहु का 12वें में होना कई बार जातक का जो खर्च है वो अनावश्यक होने लगता है, इस पर भी आपको बहुत सजग और सचेत रहना चाहिए। अब मैं सीधा इनके प्रश्न की ओर आता हूं। इन्होंने पहला प्रश्न लिखा है कि अभी नौकरी कर रहा हूं, क्या मैं व्यापार कर सकता हूं, अकेले करूं या साझेदारी में करूं? मेरे साथ 2-3 साल पहले धोखाधड़ी हो गया था मेरे पार्टनर के द्वारा। आपकी कुंडली में जो आपका सप्तम भाव है ये पार्टनर भाव है, इस भाव पर अगर देखा जाए तो किसी पापग्रह की दृष्टि तो नहीं है, लेकिन इस भाव के स्वामी जरूर पाप मध्यत्व में बैठे दिखाई पड़ रहे हैं। एक नंबर 2, वृश्चिक लग्न आपका, ये लग्न असल में गूढ़ लग्न है, रिसर्च वाला लग्न है, और जिस समय आप बता रहे हैं 2-3 साल पहले, 3 साल पहले आप बता रहे हैं, उस समय राहु की दशा का आखिरी चरण चल रहा होगा, और राहु आपकी कुंडली के 12वें में बैठे हैं। फलतः 21 से 23 के दौरान अगर आप देखें तो ये अंतिम दौर था उस समय, जिसमें धोखा मिलना, गलत फहमी होना ये बहुत स्वाभाविक था। लेकिन अब देखा जाए तो आपको देवगुरु की दशा चल रही है, 18 साल की, 16 साल की जो दशा है देवगुरु की, ये आपके लिए काफी बेहतर है। कुछ ऐसे अगर आपको पार्टनरशिप में कोई कार्य करना है तो कोई भरोसेमंद व्यक्ति आप चुन सकते हैं, नियम बनाइए। आपके व्यापार का जो आधार है वो नियम होना चाहिए, यानी जो भी हो नियम के साथ हो, अनुशासन के साथ हो। अच्छी बात यह होगी कि आप अकेले व्यापार करें तो कहीं ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मंगल आपकी कुंडली के तीसरे में है। आप जितने पुरुषार्थी हैं वैसा आपको व्यक्ति मिलेगा नहीं आपके जितना पुरुषार्थ करने वाला, और अगर साझेदार वैसा न हो जैसा आप हो तो सीधी सी बात है कि साझेदारी में मजा नहीं आता है। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं मैं नहीं संभाल सकता तो आप जरूर साझेदार रख लीजिए, लेकिन हिसाब किताब बहुत साफ रखना होगा, सब कुछ बहुत क्लियर कर रखना होगा। आप खाने का काम, कैटरिंग इत्यादि का काम, क्लाउड किचन, स्नैक्स वगैरह से संबंधित काम कर सकते हैं, बेकरी का काम भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, होटल इत्यादि लाइन का भी काम आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। मैं सब इसलिए कह रहा हूं, शुक्र के चलते कह रहा हूं। आप कपड़ा, कॉस्मेटिक, रेस्टोरेंट, शुक्र से संबंधित जितने भी काम है वो सब कर सकते हैं। एक और भी तरीका है आपके व्यापार को चुनने का, देखने का। तो आपकी कुंडली में जो लग्न की स्थिति है, लग्न आपका 22 अंश 21 कला पर है। सूर्य आपकी कुंडली में देखा जाए तो आपकी कुंडली के चतुर्थ में जाकर के बैठे हुए हैं, और ये सूर्य 21 अंश पर है, और चंद्रमा आपकी कुंडली में जाकर के कुंडली के 10वें भाव में 22 अंश पर। कमाल की बात है कि आपकी कुंडली में लग्न का जो अंश है उसी अंश पर आपके चंद्रमा है, और लगभग उसी अंश के करीब आपके सूर्य भी हैं। अब चंद्रमा 22 अंश 34 कला पर होने के चलते आपकी कुंडली में सर्वाधिक अंश पर है। फलतः कह रहा है कि चंद्रमा से 10 घर आगे, तो चंद्रमा से 10 घर आगे देखेंगे तो देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में दिखाई पड़ रहे हैं। इसका कहना है कि देवगुरु बृहस्पति से संबंधित अगर जातक व्यापार करे, अब देवगुरु बृहस्पति से संबंधित जो व्यापार होता है वो शिक्षा, कंसल्टेंसी इत्यादि का होता है, और नौमांश में देवगुरु नीच के हैं। फलतः मैं उसके पक्ष में न जाकर के शुक्र के पक्ष में जाऊंगा, जो षडबल में सबसे पावरफुल आपकी कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी व्यापारपति होने के चलते। मैंने यहां आपको कहा कि अभी आप उचित तो यही है कि सबसे पहले तो नौकरी अगर अभी चल रहा है तो चलने दीजिए, नौकरी में चेंज करने की आवश्यकता नहीं। पहला पॉइंट क्या है कि आपको वर्तमान समय में शनि की ढैया चल रही है, और अभी ढैया में चेंज करना वैसे भी ठीक नहीं है। दूसरा एक पॉइंट है कि 2026 के जून तक, जब तक कि गुरु में गुरु का अंतर चल रहा है, आपको चेंज की तरफ नहीं जाना चाहिए। गुरु में भी शनि को आने दीजिए। गुरु शनि का संबंध तीसरे 11वें का है। आपकी कुंडली में देव गुरु बृहस्पति सप्तम में शनि के साथ तीसरे 11वें का संबंध बना रहे हैं। ऑलरेडी ये रास्ता उत्पन्न करेंगे आपके लिए कि आप अपने व्यापार, नौकरी में चाहे तो चेंज कर दें, कोई नया व्यापार इत्यादि चाहे तो शुरू कर दें, लेकिन अभी आप नौकरी में ही रहिए, चेंज करना ठीक नहीं होगा। जैसा मैंने कहा, पार्टनरशिप में आपको धोखा मिला तो न करना ही अच्छा होगा। आपके अंदर एनर्जी ज्यादा है, अकेले करिए, पर फिर भी किसी पॉइंट पर अगर आपको लगता है कि नहीं मैं अकेले करना चाहता हूं या पार्टनरशिप में करना चाहता हूं, तो मैंने दोनों ही कहा कर सकते हैं। पार्टनरशिप में करते हैं तो हिसाब किताब बड़ा साफ रखिएगा। अगला आप इन्होंने लिखा है कि मैं कुकिंग की नौकरी करता हूं, क्या नौकरी बदलना उचित रहेगा? और आगे इन्होंने लिखा है कि आर्थिक स्थिरता कब तक सही हो पाएगी, मैं खुद का घर कब तक ले पाऊंगा? कमाल की बात है, आपकी कुंडली में आर्थिक स्थिरता को लेकर के जो आपने प्रश्न पूछा है, आपकी कुंडली में ये जो लाभ भाव के स्वामी है बुध, वो जाकर के कुंडली के चतुर्थ भाव में, और ये जो धन भाव के स्वामी है देवगुरु, वो कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। एक ये जो लाभेश हैं और ये जो धनेश हैं, दोनों का संबंध आपकी कुंडली में एक दूसरे से केंद्र का संबंध बन रहा है। घबराने की आवश्यकता नहीं है, धन की स्थिति आपकी कुंडली में बहुत अच्छी है। दूसरा, आपकी कुंडली में अगर देखा जाए
तो ये जरूर कहूंगा कि आप घर इत्यादि तो बनाएंगे ही बनाएंगे। अब देवगुरु की दशा में शनि का अंतर आ रहा है, बहुत अच्छा समय है घर बदलने का। और जैसा मैंने कहा, आर्थिक नौकरी में बदलाव, तो दो विकल्प मैंने प्रारंभ में ही आपको दे दिए हैं कि 2026 के जून के बाद ऑलरेडी ऑप्शन आ रहा है आपकी कुंडली में कि आप चाहें तो नौकरी बदल दें और चाहें तो खुद का व्यापार कर लें। क्षेत्र मैंने बता दिया, आपकी कुंडली में शुक्र के पास पावर है, तो आप कुकिंग का भी काम करते हैं रहें, लेकिन होटल और होटल इत्यादि से संबंधित, खाना पीना इत्यादि से संबंधित ही चीजों को करना आपके लिए बेहतर होगा। फिर भी मेरी सलाह एक और है। क्या? आपकी जन्म कुंडली के षष्ठ भाव में केतु बैठे हुए हैं। यहां एक सलाह मेरी यही है कि जब तक कोई सही पकड़ और सही जगह पर सही नौकरी न मिल जाए, तब तक इस नौकरी में, हालांकि मैं जानता हूं इतनी समझदारी तो आप रखेंगे ही, बाहर बैठे हुए हैं, लेकिन सही चुनाव होने के बाद ही कोई चेंज इत्यादि करें। चेंज करने के लिए वैसे भी शनि की ढैया है, तो आप ऐसा कोई काम ना करें, नहीं तो बाद में आपको दिक्कत हो जाएगी। फिर भी अगर आपको बहुत जरूरत है तो वही 14 जून के बाद जब परिवर्तन हो जाएगा तब करिएगा। और हां, याद रखिएगा, आपकी कुंडली का एक मूल मंत्र है मेहनत ज्यादा। मेहनत ज्यादा आपकी कुंडली का मूल मंत्र ही यही है कि पूरी लाइफ मेहनत अधिक है। और घर वगैरह खरीदना चाहते हैं तो 25 के दिसंबर से योग जो शुरू हो रहा है वो 28 तक, फिर आगे 31 तक लगातार घर के योग हैं, तो घर को लेकर के कोई दिक्कत नहीं। और आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से देखें तो उसमें कहना नहीं, और भी जाकर के आगे 28-31 में बहुत अच्छा हो जाएगा। वैसे जून 2026 के बाद भी आपकी स्थिति काफी अच्छी हो जाएगी। आगे इन्होंने पूछा है कि कुंडली के अनुसार स्वास्थ्य में क्या समस्याएं आ सकती हैं भविष्य में, जिसके लिए मुझे सचेत रहना चाहिए। देखिए, एक बड़ा कमाल का पॉइंट है जिसे आपको मैं समझाना चाहता हूं। स्वास्थ्य के मामले में अपने कार्यक्रमों में हमेशा इस बात का मैं जिक्र करता रहा हूं, आपने न सुना हो तो सुन लीजिए। आपकी कुंडली के षष्ठ में केतु बैठे हुए हैं और इसको लेकर के मैं अपने कार्यक्रमों में सदैव एक ही बात कहा करता हूं कि ये एक ऐसी गंभीर स्थिति है जो आपको हमेशा मुश्किल में डालेगा। क्यों? क्योंकि जो छठे का केतु है ये भ्रामक रोग उत्पन्न करता है। भ्रामक का अर्थ क्या है? रोग कई बार डॉक्टर तक को पकड़ में नहीं आता कि जातक को क्या तकलीफ हो रही है। तो रोग को पहले तो हल्के में मत लीजिए। दूसरा, मंगल कुंडली की तीसरे में छठे में केतु, हाथ, कंधा, इनमें चोट लगना, जलना, कटना, इसका बहुत ध्यान रखना होगा। और आप वैसे कुकिंग इत्यादि का काम करें तो किचन इत्यादि में आपको गर्मी से कई बार परेशानी, एसिडिटी या फिर डिहाइड्रेशन का खतरा इत्यादि हो सकता है। शनिदेव कुंडली के नवम में बैठे हैं, लेकिन ये भी कई बार गैस या पेट इत्यादि, पेट से संबंधित कोई परेशानी कई बार जीवन काल में देते हैं। और एक और रोग की स्थिति आपकी कुंडली में है, वो 12वें का राहु उत्पन्न कर रहा है, नींद की शिकायत। ये आगे चलकर के आपको होना ही होना है। पीठ और रीढ़ की हड्डियों में दर्द की शिकायत। सूर्य कुंडली के चतुर्थ में राहु की दृष्टि से दृष्ट है। अगर आपके यहां अनुवांशिक रूप से जैसे पिता दादा को हार्ट की तकलीफ या ब्लड प्रेशर इत्यादि की तकलीफ रही है, तो ये भी तकलीफ आपकी कुंडली में है, तो आपको ध्यान रखना होगा। कम तेल इत्यादि वाला भोजन करना होगा आपको, तो इसका आपको ख्याल रख लेना चाहिए। बाकी इन्होंने लिखा कि पारिवारिक जीवन में बहुत तनाव का माहौल रहता है, मानसिक स्थिति कब तक सही हो पाएगा। देखिए, मैं आपको यहां एक बात बता देना चाहता हूं, परिवार में जो कलह या तनाव कहीं भी किसी बात को लेकर के है, यहां सप्तमेश जाकर के कुंडली के पाप मध्यत्व में है, इसके चलते है। वैसे देवगुरु बृहस्पति सप्तम में बैठे हुए हैं, पुरुष की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति सप्तम में हो तो खराब नहीं, अच्छा ही है ये। और चौथा भाव, जन्म कुंडली का जो चौथा भाव होता है वो आपके घर का भाव होता है, वहीं पर सूर्य बैठे हुए हैं। भले आपका जन्म रात्रि में है जहां सूर्य बहुत वीक है, षडबल में सबसे कमजोर आपके सूर्य हैं, लेकिन जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में जो सूर्य हैं ये भी कई बार गृह कलह की स्थिति बहुत उत्पन्न कराते हैं। और आपकी जो कुंडली है वो वृश्चिक लग्न की है, तो वृश्चिक लग्न की कुंडली में बुध को सर्वाधिक अकारक अथवा मारक ग्रह कहा गया है। वो बुध कुंडली में लाभेश बनते हैं और साथ ही साथ इस कुंडली के लिए अष्टमेश बनकर के जाकर के कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। ये भी गृह कलह, घर में अशांति, मन न लगना, यानी कहीं ना कहीं देखा जाए तो उस सुख को, जो गृह सुख है, उसमें कमी ला देते हैं। तो इसके चलते आपकी ये परेशानी दिखाई पड़े, घर में तनाव इत्यादि का जो माहौल है, इसके चलते। एक और पॉइंट, उधर के दिनों में लगातार 18 साल से आप राहु की दशा में थे, वो भी बहुत ज्यादा आपको कैसा बना देता है, तो बुद्धिया विहीन मत विभ्रम सर्वशून्यम, चिड़चिड़ा, जिद्दी, गुस्सैल इत्यादि। तो वो समय थोड़ा परिवर्तित होने दीजिए। जैसे ही गुरु में शनि का अंतर आएगा, इधर ढैया समाप्त होगी, आपको काफी हद तक राहत मिलनी चाहिए और काफी हद तक ये जो टेंशन, मानसिक तनाव, गृह कलह इत्यादि है, उससे आप बच जाएंगे। एक बात सदैव याद रखिए, ये भूलिए मत, ये आपके लिए नहीं, सभी दर्शकों के लिए है। कई बार अभाव भी हमारे जीवन में परेशानियों का कारण बनने लगता है। कुंडली आपकी खराब नहीं है, बहुत अच्छी कुंडली है। मेहनत बेस वाली जितनी भी कुंडलियां होती हैं वो खराब कभी नहीं होती। जैसे जैसे
अच्छा समय आएगा और धन अर्जित करने लगेंगे। बदल रहा है समय, किसी भी ग्रह की दशा में उस ग्रह का अंतर ठीक नहीं होता है, तो गुरु में गुरु का अंतर भी चल रहा है, ऊपर से शनि की ढैया चल रही है, परिवर्तन होने दीजिए, सब ठीक होगा। आगे लिखा है इन्होंने कि कुंडली में कौन से ग्रह मेरे अनुकूल हैं और कौन से नहीं, क्या मुझे सामाजिक सम्मान मिलेगा? खूब मिलेगा। अब आप चूंकि बाहर हैं तो कई बार क्या होता है कि सामाजिक सम्मान इत्यादि मिले भी तो अब वहां कौन किसको कैसे पहचानता है, लेकिन ठीक है, मुझे लगता है कि खूब सामाजिक सम्मान मिलेगा, उसके लिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जन्म कुंडली में समाज से सम्मान मिलने का योग है। हाँ, सूर्य के वीक होने से जिस सम्मान की आपको उम्मीद है, मैंने प्रारंभ में इस पॉइंट को दिया था कि सिंह राशि है आपकी, अगर आपका सम्मान न कर दिया जाए तो उसी समय आपका मनोबल टूट जाएगा, गिर जाएगा। लेकिन घबराइए मत, आप अपने मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से, लग्न पर देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि है, किम कुर्वन्ति ग्रहा यस्य केंद्रे बृहस्पति, केंद्र में गुरु हो तो जन्म कुंडली के हर दोष का समन अकेले देव गुरु बृहस्पति करते हैं। ऊपर से सप्तमपति बने जन्म कुंडली में शुक्र पंचम में जाकर के बली अवस्था में, शनिदेव भाग्य भाव में बैठकर के लग्नेश को जरूर देख रहे हैं, लेकिन ये जो एक तरह से विस्फोटक योग है, जातक को एक्स्ट्रा ब्रिलियंट बना देता है। तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, जरूर आपको मिलेगा सब कुछ और मान सम्मान भी मिलेगा। और कौन से ग्रह आपके लिए अनुकूल हैं, तो जैसा मैंने देखा कहा, आपकी कुंडली में अनुकूलता के लिए देवगुरु बृहस्पति हैं। आपके चंद्रमा भी बहुत अनुकूल हैं, क्योंकि आपका जन्म पूर्णिमा की रात्रि में हुआ हो तो पूर्णिमा के वही चंद्रमा का बल माना जाएगा, तो चंद्रमा आपकी कुंडली में बहुत अच्छे हैं। मंगल आपकी कुंडली में बहुत अच्छे हैं। शुक्र जो कि कारक नहीं है लेकिन वो भी आपकी कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हैं। आगे इन्होंने लिखा कि मुझे कौन सा रत्न धारण करना चाहिए जो मेरे लिए उचित रहेगा। देखिए, अगर आपको रत्न धारण करना है तो मेरी तरफ से जो मैं रत्न आपको कहना चाहता हूं, एक तो आप चाहें तो देवगुरु बृहस्पति का रत्न धारण कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा फायदा आपको मिलेगा, आप गुरुवार का व्रत करिए, क्योंकि देवगुरु नौमांस में नीच के हैं। तो आप एक काम करिए, पहले तो आप गुरुवार का व्रत करना शुरू करिए, इससे आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। रविवार के दिन नमक का त्याग करना शुरू करिए, इससे आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। हीरा, पन्ना, नीलम ये लाइफ में कभी आपको धारण नहीं करना है। शुक्र भले आपकी कुंडली में बली है, पर हीरा, पन्ना, नीलम ये आपको धारण नहीं करना है। चांदी के ग्लास से पानी आप जरूर पीजिए, इससे शुक्र को भी बल जाएगा, इससे चंद्रमा को भी बल जाएगा। ये आप जरूर कर सकते हैं। प्रातःकाल पहला जो ग्लास है वो चांदी के ग्लास से आप पानी पीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। दूसरा, आपको रत्न के नाम पर एक रत्न अगर मैं सोच रहा हूं तो मैं सोच रहा हूं कि एक मोती आपको धारण कराया जाए, लगभग 9.25 रत्ती का मोती, और सोने की अंगूठी में बनवा करके तर्जनी उंगली में आप धारण करिए। ध्यान से सुनिए, 9.25 रत्ती का मोती सोने की अंगूठी में तर्जनी उंगली में धारण करिए, एक। दूसरा, सोना, चांदी, इन दोनों को एक में मिलाकर के, और तांबा, सोना, चांदी और तांबा एक में मिलाकर के, इसको त्रिलोह कहते हैं, एक कड़े का निर्माण करिए, और किसी भी पूर्णिमा के दिन उस कड़े को दाहिने हाथ में धारण करिए, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। भुवन भास्कर को नित्य अर्घ दीजिए, इससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ और रविवार के दिन नमक का त्याग, यह आपके लिए बेहद आवश्यक है। कुंडली आपकी बहुत अच्छी है, आने वाले समय में परिवर्तन बस आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। 2026 के जून के बाद काफी परिवर्तन के अवसर आपको मिलेंगे। बीते जो 17 साल में आपने नहीं देखा है, 18 साल में अब धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगा। जब से गुरु की दशा शुरू हुई है, शुरुआत हो चुका, लेकिन इधर ढैया लग गई है 29 मार्च से, जिसके चलते आप वो रिजल्ट अभी नहीं ले पा रहे हैं जो आपको मिलना चाहिए था। शनि चंद्रमा का द्विद्वादश का संबंध है, घबराइए मत, वक्त आ रहा है। आपकी कुंडली में गजकेसरी योग है, काफी अच्छा लाभ इसका मिलेगा, सो घबराने की आवश्यकता नहीं। जैसे जैसे ये टाइम आगे बीतेगा, और ये मूल मंत्र है जिसे आपको कभी नहीं भूलना, इस पूरी कुंडली का बेस सिर्फ और सिर्फ पुरुषार्थ है, इसे मत भूलिएगा। ये अगर आपने याद रखा तो बाकी कोई दिक्कत नहीं है। प्रिय दर्शकों, इनकी जन्म कुंडली को आप भी देख रहे हैं, अगर आप इनकी कुंडली के संबंध में कुछ कहना चाहते हैं तो अवश्य कहिए। एक पॉइंट मैं आखिर में और कहना चाहता हूं, 12वें का राहु है, चाहे स्वदेश में रहिए या विदेश में, गैर कानूनी काम से 2 हाथ की दूरी बना करके रखिएगा, नहीं तो आप मुसीबत में जल्दी फंसेंगे, इससे आपको बचना है। और स्वास्थ्य में जो तकलीफ आपको दिख रही है जन्म कुंडली के षष्ठ में केतु के चलते, तो अभी जब शिवरात्रि का समय आएगा तो मैं शिवरात्रि के समय में रुद्राभिषेक तो कराता ही हूं, रोग निवृत्ति कवच का निर्माण उस समय विशेष रूप से करवाता हूं, वो आप लेकर के धारण कर लीजिएगा, तो इससे भी राहत मिलती है, तो आप वो जरूर कर लीजिएगा। और साथ ही साथ एक और उपाय आपको करना है, हनुमान चालीसा का पाठ आपको नियमित करते रहना है, बस। प्रिय दर्शकों, आप इस कुंडली के संबंध में यदि कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट में आपका स्वागत है। मुझे इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।